हेलो बच्चों, तो क्वेश्चन है हमारे पास a mica strip and a polystyrene strip are fitted on two slit of double slit apparatus. The thickness of the strip is 0.50 mm and the separation between the slit is 1.12 centimeter. The refractive index of mica and polystyrene are 1.58 and 1.55 respectively for the light of wavelength 590 nanometer, which is used in the experiment. The interference is observed on a screen at a distance 1 meter away. What would be the fringe width? And second is at what distance from the center will the first maxima be located. ठीक है, तो सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे पहला मैक्सिमा फॉर्म होगा, हमने ये फाइंड करना है. एंड फर्स्टली हमने ये निकालना है कि फ्रिंज विड्थ क्या है. तो देखो, हमने एक चीज़ देखी थी कि फ्रिंज विड्थ जो होता है यानी कि बीटा, वो इंडिपेंडेंट होता है ऑफ द फैक्ट कि हमने स्लिट के आगे कोई थिक स्ट्रिप लगाई है कि नहीं लगाई. ठीक है, मतलब अगर मैं स्लिट्स के आगे कोई थिक स्ट्रिप लगाता हूँ तो जो उसका ये होता है, क्या कहते हैं, फ्रिंज विड्थ होती है यानी कि बीटा, वो इस चीज़ से इफेक्ट नहीं होता. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कि वेवलेंथ कितनी है, दैट इज 590 नैनोमीटर. डी है हमारा 1 मीटर एंड डिस्टेंस स्लिट्स के बीच का कितना है, 0.12 सेंटीमीटर. ठीक है, तो बीटा क्या आ जाएगा, बीटा विल बी 590 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 0.12 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2. ओके, सेंटीमीटर है तो मीटर में हमने चेंज कर दिया इसे. तो यहाँ से बीटा मेरा आ जाएगा, बीटा विल बी इक्वल टू 4.91 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 मीटर. ठीक है, तो ये तो आ गया हमारा फ्रिंज विड्थ. ठीक है, बट सेकेंडली हमने फाइंड करना है कि जब हमने थिक स्ट्रिप जो है वो फिट कर दी, तो अब जो डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस होगी सेंटर से, जो हमारा फर्स्ट मैक्सिमा बनेगा. ठीक है, जो फर्स्ट मैक्सिमा बनेगा उसकी सेंटर से डिस्टेंस क्या होगी, हमने ये निकालना है. ठीक है, तो लैम्डा एक्स क्या होगा, डेल्टा एक्स मैं निकालता हूँ इसे. ठीक है, डेल्टा एक्स मान लो क्या है, डिस्टेंस है, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू म्यू एम, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ माइका -1 into thickness of mica, that is T1, minus refractive index of polystyrene -1 into T2, that is the thickness of polystyrene. ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन में बोला है कि दोनों ही जो स्ट्रिप्स हैं हमारी, that is T1 एंड T2, जो उनकी थिकनेस है T1 और T2 वो क्या है, इक्वल है, और उसकी वैल्यू क्या है, 0.50 mm है. ठीक है, तो इसे एक्सपेंड करूंगा मैं, ये हो जाएगा μ1 T1 माइनस T1 माइनस म्यू पी T2 प्लस T2. ठीक है, एंड T1 T2 इक्वल है तो ये दोनों कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो ये हमारे पास आ जाएगा, देखो T1 एंड T2 तो कैंसिल इक्वल है, तो ये हो जाएगा म्यू एम माइनस म्यू पी इंटू T1 लिख लो इसे. ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास डेल्टा एक्स. ओके, तो यहाँ वैल्यूज पुट करो तो ये आएगा, माइका का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.58 एंड पॉलीस्टाइरीन का है 1.55 इंटू द थिकनेस दैट इज 0.50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 बिकॉज इट इज इन mm. तो ये सॉल्व करके हमारे पास आएगा 0.015 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर. कितना आ गया, ये होगा हमारा डेल्टा एक्स का वैल्यू आया. ठीक है, तो अब हमें फ्रिंज शिफ्ट निकालना भी, कितने डिस्टेंस जो फ्रिंज हमारा जो है वो शिफ्ट हुआ है. ठीक है, फ्रिंज में जो शिफ्ट आया हमारा, हमने वो कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो देखो क्या आएगा ये, सो नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट, कितने फ्रिंज शिफ्ट हुए होंगे, दैट विल बी इक्वल टू 0.015 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 590 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3. ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 25.43. ठीक है, कितना आ गया, 25.43. ओके, ये आएगा हमारा -7, इसे करो -7, ये आ जाएगा -7. ठीक है, वेवलेंथ कितनी है, 590 नैनोमीटर है ना, तो ये -9. ओके, -9 आएगा. ओके, तो ये कितना आ जाएगा, 25.43. ठीक है, तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि हमारे 25 फ्रिंजेस होंगे. ठीक है, एंड जो हमारा 43rd होगा, ठीक है,
ठीक, तो ये देखो, ये बेसिकली क्या बताएगा, ये बोल रहा है कि हमारे पास 25 फ्रिंजेस हैं, 25 फ्रिंजेस एंड 0.43 पार्ट ऑफ वन फ्रिंज, यानी कि 25 फ्रिंज तो हमारे पास कंप्लीट हैं, ठीक है, बट और उसके बाद जो 26वां फ्रिंज है उसका हमारे पास सिर्फ 0.43 पार्ट है, ठीक है, बाकी का पार्ट नहीं, पर सिर्फ हमारे पास 0.343 पार्ट है, ठीक है। अब इस 25 फ्रिंज का मतलब क्या है कि हमारे पास 13 फ्रिंज क्या है, ब्राइट है, ठीक है, एंड 12 फ्रिंजेस हमारे पास क्या है, डार्क है, ठीक है, 12 डार्क है, एंड जो हमारे पास 0.43 पार्ट है फ्रिंज का वो भी क्या है, हमारा डार्क ही है, ठीक है, क्या है, हमारा डार्क है। तो अगर मैं पोजीशन फाइंड करूँ, दोनों जो पोजीशन होगा फर्स्ट मैक्सिमा का बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड जो पोजीशन होगी हमारी फर्स्ट मैक्सिमा की, वो क्या आ जाएगी, देखो उससे हम कैसे लिखेंगे, पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा ऑन बोथ साइड, ये क्या हो जाएगा हमारा, दैट विल बी x इक्वल टू 0.43, ठीक है, ये है 0.43 पार्ट बन रहा है, और इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए विड्थ कितनी होगी, दैट विल बी 0.43 टाइम्स ऑफ द फ्रिंज विड्थ, यानी कि 4.91 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 0.21 सेंटीमीटर, कितना आया, 0.21 सेंटीमीटर आया, ओके। तो ये तो हमारे पास आ गया जो हमारा एक जो वो बना, ठीक है, हमारे पास ये आया जो कि हमने मैक्सिमम से फर्स्ट मैक्सिमा का हमने पोजीशन निकाल लिया दोनों साइड पे, ठीक है, ये दोनों साइड पे जो फर्स्ट मैक्सिमा हमारा बना ये उसका पोजीशन है, ठीक है। अब मुझे निकालना है कि इनके बीच का सेपरेशन क्या होगा, ठीक है, इनके बीच का सेपरेशन क्या होगा, ये तो पहले के लिए, एंड जो दूसरा होगा उसका क्या होगा, 1 इंटू द फ्रिंज विड्थ, ठीक है। देखो मान लो कि दो मैक्सिमा बनेंगे, ठीक है, अब एक मैक्सिमा हमारे पास बना, रुको देखो, तो देखो ये मैक्सिमा का हो गया पोजीशन, ठीक है, एंड ये मान लो मेरा सेंटर है, ये क्या है, मेरा सेंटर, और यहाँ पे कहीं मेरा मैक्सिमा बना है, ठीक है। अब ये सेंटर पे जो फ्रिंज विड्थ है वो कितनी होगी, दैट विल बी 4.91 इंटू 10⁻⁴, और इस पे जो फ्रिंज विड्थ है वो कितनी है, जो मैक्सिमा पे हमारी फ्रिंज विड्थ है दैट इज 0.21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मुझे इन दोनों के बीच का सेपरेशन चाहिए, तो सेपरेशन क्या होगा, डेल्टा एक्स, एंड डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा मेरा 1 माइनस 0.43, ठीक है, इंटू 4.91 इंटू 10⁻⁴, तो ये कितना आ जाएगा, डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू 0.028 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये होगा हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट मैक्सिमा फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, 0.028 सेंटीमीटर्स। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक यू।